नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। देखिए, राजस्थान की आज बात होगी और केवल उस बात को और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गजब इंपैक्ट राजस्थान में देखने को मिला है। बात सामने आ रही है कि राजस्थान में प्रधानमंत्री ने जहां जहां चुनावी रैली की है वहां वहां कहीं 5%, कहीं 7%, कहीं 3% से वोटिंग परसेंट में इजाफा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। देखिए, राजस्थान में ताबड़तोड़ वोटिंग इस बार की गई है। लगभग 75% का मतदान कल वहां की 5 करोड़ जनता ने किया है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मतदाताओं के लिस्ट में इस बार युवा चेहरा भी खूब दिखे, पत्रकारों ने खूब फोकस किया। इसके साथ में यहां बात सामने आ रही है कि इस बार कुर्सी छिनेगी, सत्ता पलटेगी या फिर रिवाज बदलेगा। बार बार राजस्थान में सबकी निगाहें गड़ी हुई हैं। हो भी क्यों ना, राजस्थान कांग्रेस का गढ़ बताया जाता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है, हम नहीं छोड़ेंगे भैया इस गढ़ को। अशोक गहलोत ने कई बार कॉन्फिडेंस में जवाब दिया है। कल भी अशोक गहलोत से बातचीत की गई। पत्रकारों ने पूछा क्या लगता है, क्या होगा, तो कह रहे हैं मुझे किसी से मतलब नहीं है, मैं जानता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपको बता दें, अब चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने जयपुर में जालूपुरा, खंडेलवाल, धर्मशाला, मिस्त्रीखाना बूथ पर सबसे ज्यादा भीड़ रही है, क्योंकि इन सब विधानसभा जिलों में पीएम मोदी की रैली हुई है। ताबड़तोड़ जनसैलाब, लोगों की कोई कमी नहीं। इतनी भीड़ पीएम मोदी की रैली में कि दिखा रहा है कि पीएम मोदी वाकई भारतीय जनता पार्टी के मसीहा हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है जिनको कोई भी काट नहीं सकता है। पीएम मोदी का काटते हैं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता, यहां तक कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी ये मानते हैं कि बिना पीएम के भीड़ फीकी लगती है। तो क्या वाकई पीएम का जादू चला है? क्या वाकई जिससे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होती है, पीएम मोदी क्यों आ रहे हैं? पीएम मोदी के दम पर चुनाव जीतती है बीजेपी काम नहीं करती है। देखिए, ये सारे फैक्टर्स में सबसे ज्यादा जो मुख्य बात होती है, पीएम मोदी अगर कहीं भी अगर कहीं भी जाते हैं तो उनका चेहरा काफी होता है। अब इन सब विधानसभा चुनावों के जिलों में जो ताबड़तोड़ वोटिंग देखने को मिली है, ये पीएम मोदी के चेहरे के कारण नजर आ रही है। दूसरी खास बात मैं आपको बताती हूं, किस तरीके से यहां पर बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने यहां प्रिडिक्ट किया है कि 3 तारीख को यानी 3 दिसंबर को इंडिया अलायंस की विदाई हो जाएगी। इंडिया अलायंस यानी कि जो लगातार 27-28 पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं पीएम मोदी को कुर्सी से गिराने के लिए, उनको कुर्सी से हटाने के लिए। ये विपक्षी पार्टियों की आपस में भी नहीं बनती है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनकी आपसी में कोई सुलह नहीं है, लेकिन केवल देश के प्रधानमंत्री को इस बार कुर्सी से निकालना है। तो ये लगातार एकजुट हो गए हैं। इंडिया अलायंस, घमंडिया गठबंधन, जिनको पीएम मोदी करार देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर बताया जा रहा है कि यहां डेवलपमेंट की बात पीएम मोदी ने की है। बीजेपी हैज डन अ ग्रेट जॉब इन पास्ट 9 years एंड पीपल विल वोट फॉर डेवलपमेंट। गौतम गंभीर ने भी ये बातें कही है। और यहां पर पीएम मोदी का प्रेडिक्शन की 3 तारीख को इंडिया अलायंस की विदाई हो गई है। देखिए, चुनावी माहौल है, सियासत बिल्कुल तापमान उसका ऊंचा है। हर सियासी गलियारों में यही शोर, किसका पलड़ा भारी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य राजस्थान हो चुका है, मध्य प्रदेश हो चुका है, छत्तीसगढ़ हो चुका है। और देखिए, यहां पर ये सेमीफाइनल है। जैसे क्रिकेट का फाइनल होता है, हम सेमीफाइनल में सोचते हैं कि जो टीम जीती वो फाइनल में भी हो सकता है जीत जाए। अब सेमीफाइनल जो हो रही है, इसका चुनावी नतीजा 3 तारीख को आएगा ही, लेकिन इसके बाद है मेगा प्लान की तैयारी, लोकसभा चुनाव समझ लीजिए फाइनल है। पीएम मोदी क्या तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात को तय कर लिया जाएगा। और ये राज्य के विधानसभा नतीजे ही बता पाएंगे कि आखिर वाकई क्या सत्ता से हटाने में ये इंडिया अलायंस कामयाब होगा, या वाकई पीएम मोदी का देश में जैसे जादू चलता रहा है, उनके राज में डेवलपमेंट हुआ, उनके राज में राम मंदिर आया, उनके राज में 3 तलाक खत्म हुआ, उनके राज में 370 धारा हटी। तो ये बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता इतनी सराहेगी कि तीसरी बार भी कुर्सी तक पहुंचाएगी। इसके साथ में आपको बता दूं, एक बड़ी बात ये भी सामने आ रही है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी की रिपोर्ट आई है सामने। क्या है इस रिपोर्ट में? देखिए, जब चुनाव आते हैं, एग्जिट पोल से पहले एडिटर्स अपनी अपनी राय रखते हैं। पॉलिटिकल एडिटर हो गए, एनालिस्ट हो गए, विश्लेषक हो गए, राजनीति के बड़े दिग्गज जानकार हो गए। आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में इनकी कतार लगी रहती है। आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, सब बताते हैं। इसी में चुनाव मतगणना के पहले ही ये दावे कर रहे हैं योगेश शर्मा जी। बीजेपी थिंक टैंक का मानना,
ज्यादा परसेंटेज मतदान प्रतिशत उनके पक्ष में होता है जहां एंटी इनकम्बेंसी होती है। 18 साल के 9 मतदाताओं ने भी पक्ष में वोट किया है। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि जहां जहां बढ़ा प्रतिशत मतदान का, वहां वहां तय है कि गहलोत जी की विदाई होने वाली है। और इसके साथ में आपको बता दूं, जयपुर में ये पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा की रिपोर्ट आई है जहां पर कहा जा रहा है कि ज्यादा मतदान प्रतिशत उनके पक्ष में। 18 साल के 9 मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बढ़ा हुआ प्रतिशत मौजूदा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। जाहिर सी बात है, कहा जाता है, जैसे देखिए हिमाचल की मैं यहां पर एग्जाम्पल लूंगी। हिमाचल में वोटिंग परसेंट अच्छी हुई थी, अब देखिए वहां पे कांग्रेस पार्टी आ गई। हालांकि ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर आई थी, जीत भी गई। हिमाचल में बीजेपी सरकार थी, अब सुक्खू हैं वहां के मुख्यमंत्री। तो हिमाचल में हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी, ये वाकई सच होती है बातें। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बीजेपी जहां होती है वहां नहीं होती है, बिल्कुल ये बात सच है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखा जा रहा है, वोटिंग परसेंट बढ़ा है। आपको बता दें, पोखरन, तिजारा, ये दोनों विधानसभा ऐसी हैं जिसने कमाल कर दिया। तिजारा में कौन है? बाबा बालकनाथ, खूब हाई परसेंट वोटिंग के वहां दिखे, 85% का। पोखरन में भी लगभग 85% का। तो ये तब होता है जब सरकार से लोग नाराज होते हैं। एंटी इनकम्बेंसी मतलब सरकार से नाराजगी। अब यहां पर कहा जा रहा है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत कांग्रेस के पक्ष में अंडर करंट है। चिरंजीवी ओपीसी जैसी योजना के चलते कांग्रेस को अधिक वोट मिला है। कांग्रेस की गारंटी नतीजे चौंकाएंगी, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुई है। एंटी इनकम्बेंसी अगर होती है तभी ज्यादा मतदान होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं, कई ऐसे विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में भी ज्यादा वोट पड़े हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेटिव वे में देखें तो 5-6 मुद्दे हावी रहे। पेपर लीक का, इसके साथ जल मिशन घोटाला, यहाँ मिड डे मील घोटाला, गहलोत के पुराने भरोसेमंद नेताओं ने घोटाला किया। अब वहां पर महिला सुरक्षा, इसके साथ पेपर लीक तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा जिसको किरोड़ी लाल मीणा ने खूब उछाला। इसके साथ ही बाबा बालकनाथ का क्रेज, जो कि अलवर से सांसद हैं, तिजारा से प्रत्याशी हैं, तिजारा से कांग्रेस के इमरान खान प्रत्याशी हैं, बसपा से आए थे और अभी इसी बार वो आए हुए हैं। बसपा से उनकी नाराजगी हुई तो कांग्रेस में शामिल हो गए। ये तमाम बातें दिखा रही है कि इस बार पलड़ा भारी भारतीय जनता पार्टी का। और सबसे मेगा प्लान जो था वो पीएम मोदी की रैली थी। और वाकई ये बात सच हुई है, पीएम मोदी की रैली जहां जहां से होकर गुजरी, जहां जहां पीएम मोदी के पांव पड़े, वहां वहां मतदाताओं ने खूब लंबी कतार लगाई। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि सरकार के प्रति नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी में लोग अपनी आस देख रहे हैं, अपनी होप देख रहे हैं, आशा कर रहे हैं, आकांक्षाएं अपनी जता रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिर 3 तारीख को क्या फैसले होते हैं। वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, केवल 10 दिनों से भी कम समय बचा हुआ है। और ऐसे में राजस्थान में कई ऐसे मुद्दे हावी रहे जिसके वजह से वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी जान झोंक दी। जब लोगों ने बातचीत की कि हमें बचाइए, हमें गहलोत सरकार के अंडर नहीं रहना है। गहलोत सरकार ने कहा कि 5.5 करोड़ मतदाताओं का मैं मालिक हूं, मुझे पता है क्या होने वाला है। सचिन पायलट से उनकी नाराजगी रही। सचिन पायलट ने कल ही बोला कि केवल एक इंसान की वजह से चुनाव नहीं जीते जाते हैं। लगभग पूरी कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये अंतर कलर दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की वहां पर थोड़ी तैयारियों में कमी रही। जहां बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता रातों रात नहीं सोया, चैन की नींद से नहीं सोए बीजेपी कार्यकर्ता, केवल इसलिए क्योंकि वहां की जनता कांग्रेस पार्टी को सत्ता से उखाड़ना फेंकना चाह रही थी। लेकिन अभी भी ये कहना ठीक नहीं होगा, वेट करना होगा, इंतजार करना होगा 3 दिसंबर का, जो कि वोटों की काउंटिंग का दिन है। चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो रखें। शुक्रिया।